और आइए वर्ल्ड नाउ में बात कर लेते हैं अगली स्टोरी की। महाडील इज नॉट इजी, यानी बड़ी डील इतनी आसान नहीं है। ये जो महाडील हुई ईरान और अमेरिका के बीच में, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक जुमला इस वक्त हर तरफ गूंज रहा है। जैसे ही उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच में इस महाडील को साइन किया, ये तस्वीर उस समय की हम आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद में उनका जो बयान आया, उन्होंने कहा दिस इज नॉट इजी। व्यापारिक समझौतों को लेकर ट्रंप की इस दो टूक ने ये साफ कर दिया कि वो इतनी आसानी से झुकने वाले नहीं हैं, और ये इतना ज्यादा आसान भी नहीं है जिस तरह के उन्होंने निर्णय लिया। Good job. Great job. Mahmoud. जो डोनाल्ड ट्रंप का जो बॉडी लैंग्वेज था सिग्नेचर के साथ में, उनके हाव भाव थे, उसको देखकर साफ तौर से समझा जा सकता है कि किस मजबूरी के साथ में आखिर दिल पे पत्थर रखकर उन्होंने ये महाडील साइन की। फ्रांस का वर्साय पैलेस, मौका G7 समिट के डिनर का और माहौल बेहद ऐतिहासिक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही अपने हाथ में पेन लिया, पूरी दुनिया की निगाहें टिक गई कि आखिर आगे क्या होगा। महाडील आसान नहीं थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के इन शब्दों में महीनों की कूटनीतिक जद्दोजहद साफ झलक रही थी। दस्तखत करने के बाद ट्रंप ने गर्व से समझौते का दस्तावेज हवा में लहराया, जो अमेरिका और ईरान के बीच में एक नए युग की शुरुआत का संकेत था। इस महाडील की अहमियत को समझाते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने भी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि ये जो समझौता है वो स्थायी शांति का रास्ता बनाएगा, और सबसे बड़ी बात, इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की अनुमति मिलेगी, जिससे वैश्विक स्तर पर ऊर्जा और कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी कमी आएगी। इस ऐतिहासिक समझौते पर ईरान की तरफ से वहां के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने हस्ताक्षर किए। और ये डील इसीलिए भी मायने रखती है क्योंकि पिछले कई महीनों से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में सैन्य झड़पें चरम पर थी। युद्ध के मुहाने पर खड़े इस क्षेत्र के लिए ये समझौता एक संजीवनी की तरह एक तरह से नजर आया है। अमेरिका ईरान समझौता क्या है, आइए वो आपको बताते हैं अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से। ये 14 पॉइंट वाला जो पूरा महाडील का मसौदा हुआ, अब उसके काफी कुछ पहलू सामने आए हैं। समझिए, तुरंत युद्ध विराम इसमें पहला बिंदु है। देखिए, सभी मोर्चों पर तत्काल और स्थायी रूप से युद्ध समाप्त होगा, जिसमें लेबनान भी शामिल है। जो दूसरा है संप्रभुता का सम्मान। दोनों देश एक दूसरे की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये दावा है। तीसरा, सीज फायर की गारंटी, ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। हर सैन्य कार्रवाई पर पूरी तरह से पाबंदी है। चौथी बात, नौसैनिक नाकेबंदी खत्म कर दी जाए। अमेरिका द्वारा ईरान पर ब्लॉकेड हटाया जाएगा। 30 दिनों में ब्लॉकेड हटाने का जिक्र किया गया। समंदर का प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना इसमें शामिल है। महत्वपूर्ण जो समंदर के मार्ग हैं, उन्हें दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए खोला जाएगा। तेल प्रतिबंध हटाना इसमें शामिल है। ईरान का जो तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात, उस पर से भी प्रतिबंध हटेंगे। आर्थिक संसाधनों तक पहुंच बनाना, ईरान को अपने फ्रीज फंड्स और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच मिलेगी। इसके अलावा जो 9वां पॉइंट है वो $300 अरब पुनर्निर्माण योजना में शामिल करने की बात है। अमेरिका और सहयोगी देश ईरान के लिए आर्थिक पुनर्निर्माण पैकेज पेश करेंगे। तो 60 दिनों की बातचीत का भी जिक्र इस डील में है। न्यूक्लियर समझौते के लिए 60 दिनों की डेडलाइन तय की गई। परमाणु कार्यक्रमों का जो है उसका भी इसमें जिक्र है। परमाणु कार्यक्रम नियंत्रण किस रूप में होंगे। ईरान IAEA निगरानी में अपने जो परमाणु प्रोग्राम है उसे चालू रख सकता है, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेशन के साथ सीमित करेगा उसे। हथियार निषेध आश्वासन इस दौरान जरूर है। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, इसकी पुष्टि इस दौरान स्पष्ट करता है। 13वां इसमें जो मुख्य बिंदु है, संयुक्त निगरानी तंत्र। समझौते के पालन के लिए संयुक्त मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा। वो कैसे होगा, उस पर भी रणनीति तैयार की गई है। यूएन की अंतिम मंजूरी। अंतिम समझौता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी से लागू हो जाएगा। जैसे ही ये यूएन सुरक्षा समिति के पास में जाएगा, उसके बाद में वही तस्वीर नजर आएगी।
Good job. Great job. Mahmoud. तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही ऐतिहासिक क्षण है जिसको शायद बड़े मुश्किल के साथ में पूरा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये समझौता जैसे ही हुआ, दूसरे सबसे बड़े किरदार इस समझौते के समझिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान, जिन्होंने ईरान की तरफ से समझौते पर मुहर लगाई। और ये समझौता सिर्फ कागजों पर दस्तखत नहीं है, बल्कि उस बारूद के ढेर को हटाने जैसा है जिस पर पिछले कई महीनों से पूरी दुनिया नजरें गड़ाए बैठी थी। याद कीजिए, पिछले कुछ महीने जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में सैन्य झड़पें चरम पर पहुंच गई, लाल सागर से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक व्यापारिक जहाजों पर हमले हो रहे थे, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थी और ऐसा लग रहा था कि दुनिया एक और तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये जो एमओयू साइन हुआ, इस एमओयू ने फिलहाल उस भयानक संकट पर ब्रेक लगा दिया है। ये जो पूरा समझौता हुआ, इस समझौते का सबसे बड़ा और तात्कालिक असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ने जा रहा है। जैसा कि राष्ट्रपति मैक्रो ने इशारा किया था, इस डील के बाद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि हॉर्मुज दुनिया का वो सबसे संवेदनशील समंदर का रास्ता है जहां से पूरी दुनिया के कुल तेल का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। ईरान के तनाव के कारण ये जो रास्ता है वो असुरक्षित हो गया था और अब इसकी पूरी तरह से खुलने से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई सुचारू होगी, जिससे आने वाले दिनों में भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और ऊर्जा की कीमतों में बड़ी कटौती देखने को मिल सकती है। अमेरिका को भारी नुकसान किस तरह से है वो भी जरा समझिए। अमेरिका को भारी आर्थिक और सैन्य नुकसान अभी तक इस पूरे हालात में हुआ। बताया जा रहा है कि युद्ध का जो अभी तक कुल खर्च रहा, युद्ध पर अमेरिका ने 113 अरब डॉलर का खर्चा अभी तक किया जा चुका है। हर सेकंड 10 लाख के खर्चे की बात कही जा रही है, हर घंटे 394 करोड़ के खर्चे की बात की जा रही है, हर दिन 9,400 करोड़ खर्चा हो रहा है। हथियार और सैन्य नुकसान भी समझ लीजिए, 45 से ज्यादा एयरक्राफ्ट अभी तक इस पूरे युद्ध में तबाह हो चुके हैं। अमेरिका के 24 से ज्यादा 30 MQ-9 रिपर ड्रोन इसमें शामिल हैं। F-15E स्ट्राइक ईगल और F-35A फाइटर जेट्स भी इसमें तबाह हो चुके हैं। तो वहीं टॉमहॉक मिसाइल और पैट्रियट इंटरसेप्टर्स का भी भारी इस्तेमाल इस पूरे युद्ध में करना पड़ा अमेरिका को। ये कहा जाए इजराइल की वजह से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को कैसे झटका लगा। मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी बेसेस रहे जिन्हें ईरान ने तबाह कर दिया, जिसमें बहरीन शामिल है। बहरीन के अलावा इसमें इराक में शामिल हैं जो अमेरिकी बेसेस, कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेसेस तबाह हो गए। यूएई और कतर में जहां जहां पर अमेरिकी बेसेस थे, ईरान ने वहां पर जमकर तबाही मचाई। अब तेल और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव जिस तरह हुआ तो उससे तेल की कीमतें बढ़ गई, शिपिंग इंश्योरेंस लागत 30 गुना तक बढ़ गई, ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी भारी दबाव नजर आता है और अमेरिका में ईंधन और महंगाई पर बड़ा असर साफ तौर से नजर आता है। समझिए, जिस तरह से युद्ध में अमेरिका रहा, अमेरिका का कर्ज और वित्तीय दबाव लगातार बढ़ता चला गया। युद्ध खर्च में अमेरिका का जो बजट है उस पर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया गया। रक्षा खर्च में अचानक से भारी बढ़ोतरी कर दी गई। भविष्य में 50 अरब डॉलर से ज्यादा अतिरिक्त फंडिंग की जरूरत पड़ गई है। ऐसे हालात बन गए। रणनीतिक और राजनीतिक नुकसान अमेरिका को बड़े स्तर पर हुआ। अमेरिकी सैन्य स्टॉक पाइल पर दबाव हुआ, घरेलू स्तर पर युद्ध विरोध और राजनीतिक दबाव भी बढ़ा दिया गया। और ये सारी परिस्थितियां ऐसे रही कि अमेरिका को बार बार सेकंड थॉट लेना पड़ा इस युद्ध में कूदने के बाद। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि यह आसान नहीं था। ये साफ तौर से दर्शाता है कि इस समझौते को अमली जामा पहनाने के लिए डिप्लोमेसी के स्तर पर कितनी बड़ी मुशक्कत करनी पड़ी। वहीं ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने तो अपने देश को आर्थिक तबाही और युद्ध से बचाने के लिए व्यवहारिक कदम उठा लिया। इतिहास गवाह है कि फ्रांस का वर्साय महल जब जब सजा, दुनिया की किस्मत का कोई ना कोई नया पन्ना लिखा जाता है।
लेकिन इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप के इस हस्ताक्षर ने समझौतों से ज्यादा सवालों को जन्म दे दिया। वर्साई के महल में फिर से इतिहास दोहराया गया। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग को रोकने को लेकर दोनों देशों ने समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए। ये वही पैलेस ऑफ वर्साई है जहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मित्र देशों ने समझौतों के नाम पर जर्मनी के साथ अपमानजनक संधि की थी और इस संधि की शर्तों ने ही दूसरे विश्व युद्ध के बीज बोए थे। अब ऐसे में आपको ये भी बता देते हैं कि आज से करीब 107 साल पहले पैलेस ऑफ वर्साई की संधि आखिर थी क्या, जिसने दुनिया को विनाशकारी दूसरे विश्व युद्ध के करीब खींचकर लेकर आ गया। सबसे बड़ा सस्पेंस इस बात को लेकर है कि क्या इस साइन के साथ ही फाइनल एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए बातचीत के 60 दिनों की मियाद शुरू हो चुकी है। जानकार हैरान हैं कि रविवार को मिली डिजिटल मंजूरी और वर्साई में हुए इस फिजिकल साइन में आखिर कानूनी तौर पर फर्क क्या है। दरअसल ये वही वर्साई है जो सदियों से बड़े बड़े युद्धों को, बड़ी बड़ी जमीनी विवादों के निपटारे का केंद्र रहा। सबसे खास थी साल 1919 की वर्साई की संधि, जिसने औपचारिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध का अंत किया। ये वही वजह है आज जब पैलेस ऑफ वर्साई में किसी नई अंतर्राष्ट्रीय डील की चर्चा होती है तो इतिहास के जानकारों को 1919 की वही संधि याद आ जाती है। एक ऐसा समझौता जिसे शांति लाने के लिए किया गया था, लेकिन जिसने आगे चलकर मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी प्रलय को एक तरह से रोकने का काम किया। और यही वजह है कि जब ये संधि साइन हुई तो उसको लेकर कई बातें अलग अलग रूप में एक तरह से कही गई। ये तस्वीरें जरा देखिए, वो ऐतिहासिक पल जब वर्साई पैलेस में एक नई संधि तय कर दी गई। इतिहास गवाह है कि फ्रांस का वर्साई महल जिस तरह से सजा, किस्मत का कोई ना कोई नया पन्ना लिखा गया। और जैसी तस्वीर हमने आपको बताया कि इतिहास का एक पहलू ये भी दर्शाता है उस संधि में जर्मनी पर इतनी सख्त शर्तें थोप दी गईं जिसने ऐसे हालात बनाए कि दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की आग में झुलसना पड़ा। अब देखना यह है कि ट्रंप का ये जो नया कदम है इतिहास की कौन सी नई करवट तय करता है और इन 60 दिनों में उलझन का सच आखिर कब सामने आता है। और ये भी देखना होगा कि ये जो समझौता हुआ इसके बाद मिडिल ईस्ट का दूसरा धड़ा यानी कि इजराइल इस पर आखिर किस तरह से प्रतिक्रिया देता है। लेकिन फिलहाल वर्साई से आई इस खबर ने दुनिया को राहत जरूर दी और शेयर बाजारों से लेकर तेल के बाजारों तक इसका एक तरह से पॉजिटिव असर देखने को मिला है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये इतना भी आसान नहीं था अमेरिका के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका अपने आप को सबसे मजबूत सुपर पावर बताता था, लेकिन उस सुपर पावर का जो घमंड है वो ईरान ने पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।